लास्ट क्लास में हम सभी ने वो नेस्टेड लूप वाली अप्रोच देखी थी। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप प्रोवाइड करना। लूप के अंदर लूप मतलब रिपीटेशन के अंदर रिपीटेशन प्रोवाइड करना। एक बार को बस ऐसे ही आपके सामने एक कोड लिख रहे हैं जिसका आपको आउटपुट फाइंड आउट करके बताना है। छोटा सा एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, आउटपुट फाइंड आउट करके बताना है। ठीक, हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया जैसे आई जे, इस तरीके के हमने वेरिएबल ले लिए, या सपोज आई लिया वेरिएबल और एन एक वेरिएबल लिखा है। एन की इनिशियल वैल्यू हमने ही 5 दे रखी है। और ये जो वैल्यू हमने प्रोवाइड कर रखी है, आई नेम का एक वेरिएबल, एन के अंदर 5 प्रोवाइड रखा है, और फिर हमने दे रखा है क्लू। तो आप सभी को आउटपुट फाइंड आउट करके बताना है कि क्या आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। आराम से सोच समझ के बताना। कोड आपके सामने विजिबल है, कंपाइल करके विजिबल करवा देते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। आराम से सोच समझ के आंसर सही होने की कोशिश ज्यादा रहे, जल्दी के कंपैरिजन में। चलिए, तो ये हमने एक कोड प्रोवाइड रखा है, इसे हमने सेव कर दिया। जैसे सभी आराम से सोच समझ के आंसर बताएं, फिर डिस्कस करते हैं इसे। तो ये जो अभी आपके सामने कोड अवेलेबल है, सबसे पहली चीज, कभी भी आउटपुट वाला क्वेश्चन आए ना, अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लाना। कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखते हुए कि क्या चीज लिखी हुई है, साथ में जो चीज लिखी हुई है उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है, उसे ध्यान में रखते हुए परफॉर्म कर रहे हैं, आउटपुट मैक्सिमम टाइम सही आ जाए। तो यहाँ पे आराम से ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज एरर तो नहीं है, तो हमने ये कंपाइल करके दिखा दिया था वैसे। अदरवाइज आप आराम से रीड आउट करके चेक कर सकते हैं कि हर एक चीज पहचान में आ रही है या नहीं, हर एक चीज का सिंटेक्स सही है या नहीं। तो अभी कंपाइल करके दिखा दिया, मतलब सिंटेक्स तो इस पूरे प्रोग्राम का सही है, सिंटेक्स वाइज कोई इशू नहीं है। अब दूसरी चीज आती है, आप अपनी तरफ से अजम्पशन मत लाना कि ये उस सीरीज के लिए रहा होगा या ऐसा रहा होगा। जैसा प्रोवाइडेड है एग्जीक्यूशन ऑर्डर आप कॉपी साथ में रखें, नोटबुक एंड पेन जब आपके साथ रहेंगे तो पेन से नोट करते चलें, जो जो आउटपुट आ रहा है लिखते चलें। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, इस एक्सप्रेशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन फंक्शन से होता है, इस एक्सप्रेशन में जब आया लाइन नंबर 5 पे, तो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। वेरिएबल कौन से क्रिएट हो गए, आई और एन। और एन नेम की ये जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हो गए, इनमें आई के अंदर इनिशियल वैल्यू है गार्बेज, एन के अंदर इनिशियल वैल्यू है 5, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर रखा है, हमने डिक्लेयर करते टाइम उसे इनिशियलाइज कर रखा है, असाइन नहीं किया है, इनिशियलाइज किया है। वो चीज ध्यान रखना है ना। डेटा टाइप के साथ आया तब स्टार्टिंग में इसमें गार्बेज नहीं था, डायरेक्टली ये वैल्यू अवेलेबल हुई एन के अंदर क्या 5, जब एन नेम से उस मेमोरी को रेफर करने लगे उस वक्त वैल्यू क्या है उसकी 5। फिर आई में गार्बेज है, मतलब कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू तो है, लेकिन आगे प्रोग्राम में जैसे ही बढ़ता है फॉर लूप हमें दिखता है। फॉर लूप का सिंटेक्स आप सभी को पता है, ये फॉर कीवर्ड गिवन है। फॉर कीवर्ड फॉर लूप को स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके 3 सेगमेंट प्रोवाइडेड है। पहला सेगमेंट पहली बार परफॉर्म होगा जब तब आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। आई की वैल्यू 1 आने के बाद इसका दूसरा सेगमेंट परफॉर्म होगा जो चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन चेक हो रही है उसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक बार को,
कंडीशन चेक हो रही है i लेस इक्वल 5, जहां पे i की वैल्यू अभी चल रही है 1, 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है कंडीशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारे पास कैसी है? ट्रू। और ये जब कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू के टाइम कहाँ जाता है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन? उसके इनर पार्ट पे। बट ध्यान देने की चीज, जो हमने इफ एल्स के टाइम भी बात की थी कि इफ कंडीशन और यहाँ सेमीकोलन अगर दिया तो उसका मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे आपने ये ब्लैंक ब्रैकेट स्पेसिफाई कर दिया, एक तरीके से उसका इनर पार्ट ब्लैंक बता दिया। यहाँ सेमीकोलन होता है तो क्या इंपैक्ट होता है आप सबको पता है, राइट? तो यहाँ इस तरीके से ये सेमीकोलन आप जानते हैं, एल्स के साथ सेमीकोलन मतलब एल्स खाली, इफ के साथ सेमीकोलन मतलब इफ का ट्रू पोर्शन खाली, लूप के साथ सेमीकोलन मतलब लूप का इनर पार्ट खाली। ये चीज अगर आप में से किसी के भी नोटिस में नहीं आई तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ देखने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी। आई की वैल्यू हमने जब यहाँ पे फॉर लूप पे आता है तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी 1, जैसे ही 1 आएगा उसकी पुरानी वैल्यू हो जाएगी गायब। स्टार्टिंग में आई गार्बेज है मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आई, कंडीशन चेक होती है 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है तो उसके इनर पार्ट पे आता है, और इनर पार्ट अभी ये कर्ली ब्रैकेट से भी पहले कुछ और आ गया। तो इनर पार्ट है ये सेमीकोलन, जैसे इफ एल्स में भी हमने बात की थी, ये ब्लैंक स्टेटमेंट है लूप का इनर पार्ट, जिसका बार बार रिपीटेशन आप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये पर्टिकुलर सेमीकोलन, ये सेमीकोलन इनर पार्ट की तरह है, तो इसका मतलब क्या, जब ये कंडीशन ट्रू है उस वक्त ये चीज परफॉर्म की, इसने कुछ भी काम नहीं किया, डायरेक्ट काम भेज दिया। तो इनर पार्ट कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाता है? इसके अपडेशन पे। अपडेशन पे गया, वैल्यू हो जाएगी इसकी 2, आई की वैल्यू 2 होने के बाद अपडेशन के बाद कहाँ जाता है? इसके थर्ड सेगमेंट के बाद इसके वापस इस सेकंड सेगमेंट जहां कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है 2 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है लेकिन फिर से इसके इनर पार्ट की तरह जाता है यहाँ पे, और ये क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। और ये अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो वापस से अपडेशन पे आगे बढ़ गया, इनर पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अपडेशन पे गया और वैल्यू क्या हो गई? 3, 3 के लिए कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर इस इनर पार्ट की तरह इसे देखता है और ये कुछ भी नहीं करता, अपडेशन पे भेज देता है और वैल्यू हो जाती है 4। अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, वैल्यू हो चुकी है 4, कंडीशन चेक हो रही है 4 लेस इक्वल 5, कंडीशन 4 लेस इक्वल 5 ट्रू है या फॉल्स है? तो ये कंडीशन है ट्रू, और जब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ ट्रू अवेलेबल है तो इस केस में वापस इनर पार्ट की तरह इसे देखेगा जो कुछ भी नहीं कर रहा, अगेन अपडेशन पे जाके ये आई की वैल्यू को कर लेगा इंक्रीज, वैल्यू हो गई 5, कंडीशन चेक हो रही है 5 लेस इक्वल 5, कंडीशन फिर से ट्रू है, ट्रू के टाइम फिर से ये इनर पार्ट की तरह इसे परफॉर्म कराता है जो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, फिर से अपडेशन पे जाता है, वैल्यू हो जाती है 6, और वैल्यू 6 होने के बाद ये जो कंडीशन चेक हो रही है ये कंडीशन है 6 लेस इक्वल 5, ये कंडीशन हो जाएगी फाइनली फॉल्स। और जब ये फॉल्स हो गया तब जाता है लूप के बाहर। एक बार समझने के लिए यहाँ पे हम एक चीज कर रहे हैं, ये जो सेमीकोलन है ना इसे इस तरीके से लिख रहे हैं और समझना इसे, ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है ये लूप चलता गया, इसने कुछ भी काम अंदर नहीं किया, बस लूप चलता गया, जैसी लूप की कंडीशन फॉल्स तब आता है यहाँ पे, और ये इफ के साथ नहीं है, एल्स के साथ नहीं है, किसी लूप के साथ नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वन टाइम एग्जीक्यूशन ही परफॉर्म होगा इसका, जैसा इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, राइट? सिमिलरली ये स्टेटमेंट भी अवेलेबल है, बस एक स्कोप क्रिएट किया गया था, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को ग्रुप किया गया था, बट किस पर्पस से वो इफ एल्स या लूप कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो नॉर्मल वन टाइम एग्जीक्यूशन की तरह ये परफॉर्म हो जाएगा। और ये क्या करेगा? वैल्यू प्रिंट करेगा आई की वैल्यू अभी क्या चल रही है? तो लूप जब कंप्लीट हुआ उस वक्त आई की वैल्यू हो गई थी 6, और जब यहाँ पे आता है तब आई की वैल्यू ये प्रिंट करेगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 6, 6 प्रिंट होने के बाद आगे जब इंक्रीमेंट होगा, 6 प्रिंट होने के बाद आगे ये होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, इस जगह पे तो 6 प्रिंट हो गया होगा, होपफुली आप सबको ये आइडिया लग रहा है, राइट? और ये इंक्रीमेंट जब हुआ आई प्लस प्लस तो उससे आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई है 7,
फिर आगे ये बढ़ेगा और आगे ये तो वन टाइम एग्जीक्यूशन जब हो गया तो इसका भी तो होगा ही, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 7। आउटपुट में हमारे पास आएगा 6 7। चाहे इस तरीके से लिखा तो, या फिर हमने जैसा प्रोवाइड कर रखा था कुछ इस तरीके से जहां इस जगह पे सेमीकोलन है, क्योंकि अगर ये सेमीकोलन आपकी अटेंशन में नहीं जा रहा तो आउटपुट वाले क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसी हरकतें कर दी जाती है। कई कंपनीज के टेक्निकल राउंड में ऐसा किया जा चुका है। तो ये जब सेमीकोलन अगर आपके नोटिस में नहीं जाएगा तो हो सकता है आप आउटपुट कुछ और सोच लोगे, बट यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, तो फाइनल आउटपुट इस प्रोग्राम का आ रहा है 6 7। प्रोग्राम हमने कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट में आ रहा है 6 7। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात तो क्लियर है। ये हमने सेमीकोलन प्रोवाइड कर रखे हैं, और ये सेमीकोलन प्रोवाइड करना कुछ इस तरीके से जैसे फॉर लूप का इनर पार्ट ब्लैंक दे दिया, और ये स्टेटमेंट लूप के स्टेटमेंट नहीं है, ये बाद में कॉमन स्टेटमेंट की तरह अवेलेबल है, जिसे केवल वन टाइम एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। और आउटपुट इस प्रोग्राम का हमारे पास क्या आ रहा था, इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो आउटपुट में आ रहा है 6 7। कुछ वैसा ही जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सेमीकोलन नहीं दिया होता, कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक दिए होते, तो जैसा आउटपुट आ रहा होता बिल्कुल वैसा ही। ये लूप होपफुली ये आपको शायद अंडरस्टैंडिंग में आ रहा होगा कि कंडीशन जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग अंदर जाता है, अंदर कुछ काम है ही नहीं, वापस अपडेशन करेगा, कंडीशन चेक चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स तब आएगा लूप से बाहर इस जगह पे, और उसके बाद ये वन टाइम एग्जीक्यूशन इन सब चीजों का प्रोवाइड कर देगा। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में इस बार भी आ रहा है 6 7। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको आइडिया लगा होगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे होपफुली आप सबको ये आइडिया लग चुका है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। और ये जो हमने एग्जांपल क्रिएट किया था ये केवल इसीलिए नोटिस कराने के लिए कि आप इस सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस भी समझ पा रहे हैं या नहीं। अब हमने ये जो एग्जांपल दिया था इसमें अलग अलग आपके रिजल्ट आप लोगों ने शेयर किए थे, तो एक बार पहले हम उस अप्रोच में देख लेते हैं जब यहाँ सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का रिजल्ट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये सेमीकोलन मिस कर दिया, बाकी चीज तो उन्होंने सोच समझ के अपने लॉजिकल अप्रोच से उन्होंने बताई है। तो उस केस में आउटपुट क्या आता है इस प्रोग्राम का वो देखते हैं। पहले समझें, अगर हम इस पर्टिकुलर आउटपुट इस प्रोग्राम को अगर समझते हैं तो बात है ऐसी, आई में इनिशियली जब डिक्लेयर हुआ तब तो गार्बेज था, कोई भी अननोन वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब हमने आई की वैल्यू दे दी 1 तब ये जो वेरिएबल था जिसके अंदर इनिशियली गार्बेज चल रहा था उसकी वैल्यू आई का इनिशियलाइजेशन होते ही क्या आ गई 1, और जब ये वैल्यू 1 आ गई तब इस कंडीशन को चेक कर रहा है 1 लेस इक्वल 5। कंडीशन है ट्रू, ट्रू के टाइम इनर पोर्शन पे आता है और आई की वैल्यू कर देता है प्रिंट, तो प्रिंट होगी वैल्यू 1। जैसे ये 1 प्रिंट हो जाएगा लूप का इनर पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कुछ और प्रोवाइडेड है, तो वो अपना काम करेगा आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस क्या कर देगा आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये जैसे ही फॉर लूप का ना आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझना है, अगर ये इनर पार्ट कंप्लीट हो गया तो फॉर लूप कहाँ जाता है इसके थर्ड सेगमेंट पे, यहाँ पे फिर से अपडेशन प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अब ये 2 से सीधे 3। तो यहाँ जब नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहा है 1 लेस इक्वल 5 हुई थी पहली बार कंडीशन चेक, अब जब कंडीशन चेक कर रहा है तब तक आई की वैल्यू हो चुकी है 3, 3 लेस इक्वल 5 कंडीशन फिर से ट्रू है, और ये जब कंडीशन ट्रू है इसके इनर पार्ट पे आता है आई की वैल्यू प्रिंट करता है तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 3। जैसे ये वैल्यू 3 प्रिंट हो गई इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी क्या 4। कहाँ इंक्रीमेंट हुआ ये लाइन नंबर 9 वाला, वैल्यू हो गई है 4, इनर पार्ट कंप्लीट, तो जाएगा इसके थर्ड सेगमेंट पे, और थर्ड सेगमेंट पे क्या है आई प्लस प्लस, वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और वैल्यू हो जाएगी 5। 5 के लिए कंडीशन जो चेक कर रहा है वो है 5 लेस इक्वल 5, कंडीशन फिर से ट्रू है, इनर पार्ट पे जाता है, वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू 5 प्रिंट हो गई
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इनर पार्ट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, आई प्लस प्लस होने पे आई की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर जाएगा फॉर लूप के इस थर्ड सेगमेंट पे और आई की वैल्यू हो जाएगी फिर से इंक्रीज, आई की वैल्यू हो गई 7। कंडीशन चेक हो रही है 7 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई लूप से बाहर जाता है और लूप से बाहर जाके क्या कर रहा है, ये पहले आई की वैल्यू प्रिंट, और अभी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है आप सभी को पता है 7 हो चुकी है वैल्यू, तो प्रिंट कर देगा 7। फिर गेट ch पे कैरेक्टर रीड करने के लिए रुक रहा है। फाइनली आउटपुट जो इस प्रोग्राम का विजिबल होता है वो है 1357। किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आ रहा है 1357। अभी तक अगर आपको ये लूप के एग्जीक्यूशन ऑर्डर वाली बात का कुछ कुछ आइडिया लग गया है तो एक और एग्जांपल जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमने चेंजेस क्या किए वो समझना, एक नए क्वेश्चन की तरह ही आप कंसीडर कर लेंगे, जैसे चेंजेस ना कंसीडर करते हुए नए क्वेश्चन की तरह हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोवाइड कर रखा है जहां पे हमने क्या किया है इस तरीके का कोड स्पेसिफाई कर रखा है। फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। चल करके हमने देख लिया कि कोई एरर तो नहीं है। चलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो एक बार हम देखते हैं। इस प्रोग्राम के आउटपुट के लिए सबसे पहले इनिशियली वैल्यू आई और एन के अंदर जब डिक्लेयर हुए तब तो क्या है वो आप सबको पता है। वो वैल्यू क्या है, आई के अंदर इनिशियल वैल्यू है गार्बेज और एन के अंदर वैल्यू स्पेसिफाइड है 5। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इनिशियलाइज होती है 1 से, कंडीशन चेक होती है, फिर कंडीशन चेक हो रही है 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन है ट्रू। इनर पार्ट पे आता है और पहले करता है आई का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो जाती है 2, फिर करता है आई की वैल्यू को प्रिंट, तो प्रिंट होगी वैल्यू 2। जैसे ये 2 प्रिंट हो गया उसके बाद जाएगा इसके फॉर लूप के अपडेशन वाले पोर्शन पे, इंक्रीमेंट किया वैल्यू हो गई है आई की 3 के लिए कंडीशन चेक हो रही है 3 लेस इक्वल 5 ट्रू है, इंक्रीमेंट करता है पहले, फिर करता है वैल्यू प्रिंट, तो प्रिंट होगी ये 2 के बाद वैल्यू नेक्स्ट 4 प्रिंट हुई है। फिर जाता है फॉर लूप के अपडेशन पे क्योंकि फॉर लूप है इनर पार्ट कंप्लीट, अपडेशन पे जाता है वैल्यू हो जाती है क्या 5, 5 के लिए कंडीशन 5 लेस इक्वल 5 ट्रू है। इनर पार्ट पे आता है पहले होता है इंक्रीमेंट, वैल्यू हो जाती है 6, फिर प्रिंट कराई जाती है वैल्यू तो प्रिंट हो जाता है 6। जैसे ये 6 प्रिंट हो गया उसके बाद अपडेशन वाले पोर्शन पे जाता है, आई की वैल्यू हो जाती है 7, 7 के लिए ये कंडीशन चेक जब हो रही है 7 लेस इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर और लूप से बाहर आके प्रिंट कर रहा है वैल्यू 7। इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 2467। होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। और जाते जाते हम आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रखा था उसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहां पे आपको बहुत सी रोज इंप्लीमेंट करनी है। हर एक रो में आपको क्या चाहिए, पहले कुछ एस्ट्रिक चाहिए, जब वो उस पर्टिकुलर रो के एस्ट्रिक कंप्लीट, फिर उसके बाद उसके डिजिट्स चाहिए और उसके बाद कर देनी है आपको लाइन चेंज। लाइन चेंज करना सभी को पता है, तो कुछ इस तरीके की अप्रोच रहेगी, आराम से ट्राई करें। आज के लिए इतना ही करते हैं।